आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। ये अपने के पास ट्रिगो फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिगो फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 है, ठीक है। तो 3 में जितना भी उसमें हाई लेवल का क्वेश्चन इसी में रहता है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन रहते हैं और कुछ नहीं रहते हैं, ठीक है। इसमें अपन के पास 2 क्वेश्चन इस पेज में है और इधर 10 क्वेश्चन, मतलब 3 से लेकर 10 क्वेश्चन इस पेज में है, तो मतलब टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन का अपन इसमें इंडिविजुअल सॉल्यूशन बताएंगे और एक एक करके पूरा डिटेल में अपन को इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। हेडिंग डालने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि आपको ना सारे क्वेश्चन का जो टाइम स्लैब है ना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो बन चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के आगे टाइम स्लैब दिया होगा, उस टाइम स्लैब पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। 1 से 9 तक बन चुका है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे जा सकते हैं। कैसे? तो आपको डबल टैप भी करने की जरूरत नहीं है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टाइम स्लैब होगा 10 के आगे जो भी ब्लू कलर का टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको 1 से 9 तक ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाएगा। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं, एक्सरसाइज तो नहीं है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। चलिए हेडिंग डालिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, ठीक है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का है। इसमें अपन के पास टोटल 10 क्वेश्चन है, वो तो शुरू में बता दिया था। इसमें अपन ना एक लाइन लिख दीजिए, ट्रिगो फंक्शन। ये अपन के पास ट्रिगो फंक्शन का क्वेश्चन है। उसके अलावा अपन के पास पेज नंबर ही मेंशन कर देते। पेज नंबर है अपन के पास कितना है? पेज नंबर 81। पेज नंबर अपन के पास 81 हो गया और क्लास 11 तो प्री डिफाइंड है, ठीक है। क्लास 11 प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो अपन पहला क्वेश्चन डालते हैं। पहला क्वेश्चन है अपन के पास, पहला क्वेश्चन में अपन के पास 2 cos पाई बाई 13, 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13, ठीक है, प्लस टाइम्स cos 3 पाई बाई 13 प्लस टाइम्स cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इतना के बराबर प्रूफ करना है। तो ये अपन के पास LHS हो गया, RHS ये हो गया। तो LHS को 0 के बराबर प्रूफ करेंगे तो अपन का काम बन जाएगा। देखिए तो LHS क्या है अपन के पास? LHS लिखिए, LHS अपन के पास क्या है? 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस टाइम्स cos 3 पाई बाई 13 प्लस टाइम्स cos 5 पाई बाई 13, ठीक है। ये अपन के पास LHS आ गया। LHS को RHS से बराबर प्रूफ करेंगे, यानी 0 प्रूफ करेंगे तो अपन का काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 cos समथिंग इंटू cos समथिंग, मतलब इस दोनों में ना इस cos A इंटू cos B का फॉर्मूला है। 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला लगाइए। मैं मान के चलता हूँ आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए। नोट 2 cos A इंटू cos B इक्वल टू होता है अपन के पास cos A प्लस B प्लस टाइम्स cos A माइनस B, ठीक है। A प्लस बी इंटू 2 cos A इंटू ए बी, cos A इंटू cos B होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ये अपन के पास होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो A इसको मानेगा, B इसको मानेगा। लेकिन अगर A इसको मानते हैं, B इसको मानते हैं, तो अपन को तो 1-2 स्टेप और लिखना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है अपन B इसको माने और A इसको माने और B इसको माने। क्यों? तो आगे बताते हैं। A इसको मानते हैं और B इसको मानते हैं, ठीक है। इस दोनों के A भी मान के अपन आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड किए तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए। ये फॉर्मूला जैसे अपन अप्लाई करते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा? cos A प्लस बी मतलब 9 पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13 प्लस पाई बाई 13, ये अपन के पास A प्लस बी आ गया इंटू प्लस A माइनस बी, cos A माइनस बी क्या आ जाएगा? 9 पाई A अपन के पास 9 पाई बाई 13 है माइनस टाइम पाई बाई 13। अब देखिए ये इसको क्यों माने, बड़ा वाला को क्यों माने? इसलिए बड़ा वाला माने, अगर छोटा वाला मानते तो अंदर वाला एंगल माइनस में आता, माइनस में एंगल आता तो थोड़ा 1-2 स्टेप और ज़्यादा लिखना पड़ता है। इसलिए अपन बड़ा वाला को ही A मान लिए, क्योंकि A माइनस बी है तो माइनस से अपन छुटकारा पा लिए पहले ही, ठीक है। तो A माइनस बी प्लस टाइम्स जो है वो एज इट इज रहने से cos 3 पाई बाई 13 प्लस टाइम्स cos 5 पाई बाई 13, ये अपन के पास ये हो गया। इसमें क्या करना है कि इस दोनों को सॉल्व कीजिए और इसको एज इट इज रहने दीजिए। जैसे सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा cos, ये आ जाएगा 9 1 10 10 पाई बाई 13 तो 10 पाई बाई 13
प्लस टाइम्स कॉस, 9 में से 1 गया तो 8 पाई बाय 13 प्लस टाइम्स कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस टाइम्स कॉस 5 पाई बाय 13। अब देखिए पूरा में ना कॉस है तो अपन को इस तरीके से लिखिए जो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाए। तो 10 पाई को और 3 पाई को ना एक जगह लिखते हैं, तो 10 3 13, एक बार ऐड होगा तो 13 बाई 13 और 13 बाई दिस प्लस दिस CD फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो ये और ये को इस दोनों को ऐड करेंगे तो 10 पाई अपॉन 13, 10 पाई अपॉन 13 प्लस 3 पाई अपॉन 13, तो क्या आ जाएगा 10 3 13 पाई मतलब पाई बाय 13 अपॉन 2 मतलब पाई बाय 2 आ जाएगा। पाई बाय 2 कुछ ना कुछ देता है, पाई बाय 2 ऐसे भी अपन के पास 0 देता है कॉस पाई बाय 2। तो ठीक है, तो अपन इसमें ना CD फॉर्मूला लगाते हैं। CD फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ पर नोट करके लिखा देता हूँ, नोट कीजिए। इसमें कौन सा सब कॉस है तो कॉस C प्लस कॉस D वाला फॉर्मूला लगेगा, तो लगेगा कॉस C प्लस कॉस D इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन के पास 2 इंटू कॉस C प्लस D, तो C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D, तो कॉस C माइनस D बाई 2। यह फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो अपन इस लाइन से लिखते हैं, इस लाइन से लिखिए। तो अपन के पास इस दोनों में एक जगह अप्लाई कीजिएगा, इस दोनों को एक जगह अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो अपन के पास थोड़ा रीअरेंज कर लीजिएगा, कॉस 10 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाय 13, जिस दोनों में CD फॉर्मूला लिखे उसको एक साथ लिख देते हैं, प्लस कॉस 8 पाई बाय 13 प्लस कॉस 5 पाई बाय 13। ये CD फॉर्मूला अब लगाते हैं इसमें, इस दोनों में CD फॉर्मूला लगाते हैं और इस दोनों में अलग अलग CD फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे CD फॉर्मूला लगाते तो 2 कॉस C प्लस D बाई 2, तो चलिए अपन लिखते हैं 2, अप्लाई कीजिए ये फॉर्मूला, एक बार इसमें एक बार इसमें, दोनों में कॉस C वाला फॉर्मूला लगा तो अप्लाई कीजिए। तो 2 कॉस 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13 अपॉन 2 A प्लस B, C और D इसको माने तो C प्लस D, तो C प्लस D अपॉन 2, तो अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D मतलब 10 पाई बाय 13 माइनस 3 पाई बाय 13 अपॉन 2। ये अपन के पास इसमें CD फॉर्मूला लगे इस पूरा क्वांटिटी में, अब इसमें लगाते हैं तो यहाँ पे जगह नहीं है तो अपन नीचे से लिखते हैं। तो कॉस C इसको मानते हैं, D इसको मानते हैं, तो C प्लस D तो 8 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 अपॉन 2, ये अपन के पास आ जाएगा इंटू कॉस 2 भी होगा इंटू कॉस दिस माइनस दिस मतलब 8 पाई बाई 13 माइनस टाइम्स 5 पाई बाई 13 अपॉन 2। ठीक है, ये अपन के पास आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। 2 इंटू 2 तो एज इट इज रहेगा। देखिए 10 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13 मतलब 13 पाई बाई 13 पाई बाई 13, तो 13 से 13 कटा मतलब बचा कितना अपन के पास कॉस पाई बाई 2, यही बचेगा ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कॉस पाई बाई 2 ऊपर पाई बचेगा और नीचे 2 है तो पाई बाई 2 इंटू कॉस, ये अपन के पास 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 3 गया तो 7, 7 पाई बाई 13 मतलब क्या बचेगा 7 पाई बाई 13 इंटू 2 प्लस टाइम्स 2 इंटू कॉस 8 5 13, 13 बाई 13 मतलब ऊपर तो 1 पाई ही बचेगा, पाई बाई 2 मतलब इसमें भी पाई बाई 2 आया इंटू कॉस, ये अपन के पास 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा 3 पाई बाई 13 इंटू 2, ये अपन के पास बचा। अब देखिए कॉस पाई अपन के पास कितना होता है 0, तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो गया। कॉस पाई बाई 2 अपन के पास 0 होता है और ये कॉस पाई बाई 2 भी 0 होता है, तो ये पूरा क्वांटिटी 0 मतलब क्या हुआ 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ये अपन के पास RHS था, हेंस प्रूफ। ठीक है, LHS RHS के बराबर प्रूफ हो गया, 0 ही तो प्रूफ करना था, ये 0 ही प्रूफ करना था, तो LHS RHS के बराबर प्रूफ हो गया तो अपन के पास RHS हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस टाइम्स कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, मतलब LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देंगे तो अपन का काम बन जाएगा। तो LHS ये है, RHS ये है, तो LHS देखते हैं। LHS अपन के पास है साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस टाइम्स कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x।
अब क्या करते हैं, इस साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस टाइम्स ये अपन के पास कॉस 3x इंटू कॉस एक्स माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स। अपन कुछ नहीं किया, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई किया तो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दीजिए। इसको पहले लिखिए, इसको एक साथ लिखिए, तो ये देखिए दोनों एक साथ लिखे ना तो कुछ ना कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा, तो यहाँ पे लिखिए अपन कॉस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस टाइम्स साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको गौर से देखिए, कॉस ए प्लस कॉस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी में होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन इसमें क्या प्लस है बीच में, मतलब कॉस ए माइनस कॉस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये अपन कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला से इसको डायरेक्ट कॉस ए की जगह 3x है और बी की जगह x है, ये डायरेक्ट लिख दिए। और इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें ना माइनस कॉमन, इस पूरा की जगह ये लिख दे सकते हैं, इसको कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्मूले से तोड़िए। तो कॉस 3x तो कॉस 3x इंटू कॉस एक्स कॉस एक्स, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 3x तो साइन 3x इंटू साइन एक्स साइन एक्स। अब इसमें ना क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो अपन के पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बचेगा। ये वाला फॉर्मूला ना अपन ये नोट करके लिखा दीजिए, नोट मैं मान के चलता हूँ याद है, अगर नहीं याद होगा तो ये नोट देख लीजिए। कॉस 2x इक्वल टू होता है, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अपन के पास कॉस 2x इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए, ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर अप्लाई कीजिए। इस कॉस 3x माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2x माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 2x तो माइनस टाइम्स कॉस 2x। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो अपन के पास क्या बचेगा, 0। तो ये तो अपन के पास RHS था, LHS इक्वल टू RHS, ये तो प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS 0 ही प्रूफ करना था, तो अपन के पास प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में अपन के पास, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में अपन के पास कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। ये अपन के पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको इसके बराबर प्रूफ करना है तो LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो LHS अपन के पास क्या है, LHS है अपन के पास कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स साइन एक्स माइनस टाइम्स साइन वाई का होल स्क्वायर। ये अपन के पास LHS है। इस LHS को क्या प्रूफ करना है, RHS के बराबर, मतलब 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो देखिए इसमें ना अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़िएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बनेगा उससे भी, लेकिन लास्ट में जाके CD फार्मूला लगाना ही पड़ जाएगा। तो अपन ना शुरू में ही क्यों नहीं CD फार्मूला लगा दे, तो इसमें CD फार्मूला लगाते हैं, इसमें भी CD फार्मूला लगाते हैं। CD फार्मूला मैं मान के चलता हूँ याद होगा, अगर याद नहीं है तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट कौन सा CD फार्मूला लिखिए, कॉस C प्लस कॉस D वाला फार्मूला लगे, तो कॉस C प्लस कॉस D इक्वल टू होता है 2 इंटू कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। ये अपन के पास CD फार्मूला कॉस C प्लस एक साइन C माइनस साइन D वाला फार्मूला लगे, तो साइन C माइनस साइन D इक्वल टू अपन के पास होता है 2 इंटू कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। ये अपन के पास ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए। C की जगह अपन के पास x है, D की जगह y है। ठीक है, तो इसमें कुछ तो टेंशन ही नहीं लेना है क्योंकि C 3x 4x कुछ है नहीं, डायरेक्ट है। तो अपन के पास लिखिए C की जगह D, तो और y की जगह D की जगह C की जगह अपन x पुट करते हैं और D की जगह अपन y पुट करते हैं। तो डायरेक्ट पुट कीजिए 2 इंटू कॉस C प्लस D मतलब x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D मतलब x माइनस वाई बाई 2। इस पूरा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर अपन सिर्फ अंदर में लगाया ना, पूरा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 इंटू कॉस
एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, इस पूरा का होल स्क्वायर फिर से है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस होल स्क्वायर को हटा देते हैं। होल स्क्वायर हटाएंगे तो अंदर में स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस टाइम्स 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, क्या अपन कुछ नहीं किए, बस स्क्वायर को हटाएं, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा, स्क्वायर सब मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे स्क्वायर से। तो अपन देखिए जो चीज़ कॉमन है ना कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 दोनों में कॉमन है। तो अपन क्या कॉमन लेते हैं, 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन लेते हैं। तो अपन के पास अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। 4 कॉस स्क्वायर इसमें से एक कॉमन आ गया है, तो सिर्फ ये दोनों बचा, इस पूरा में से कॉमन है तो ये बचेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये देखिए थीटा मतलब एंगल सेम, दोनों का एंगल सेम है, एंगल कुछ भी रहे एंगल सेम है ना, इसमें भी एक्स माइनस वाई बाई 2 एक्स माइनस वाई बाई 2, मतलब इस पूरा क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं 1। तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, 1 आपने 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही आएगा, तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ये अपन के पास तो RHS था, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13, यही अपन के पास RHS था 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 4 में है अपन साइन कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 3 जैसा लग रहा है। 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये अपन को प्रूफ करना है, इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। तो LHS ये हो गया, RHS ये हो गया। तो LHS लिखते हैं, LHS अपन के पास है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। ये अपन के पास LHS है। LHS को RHS से बराबर प्रूफ कर देंगे। LHS में ना cos C माइनस cos D वाला फॉर्मूला लगाइए, इसमें sin C माइनस sin D वाला फॉर्मूला लगाइए। अगर नहीं याद है तो यहाँ पर नोट करके लिखिए, नोट cos C माइनस cos D का फॉर्मूला लगाइए, तो माइनस टाइम्स 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। ठीक है, cos C माइनस cos D का फॉर्मूला इसमें लगाइएगा, इसमें लगाइए cos C माइनस cos D का, cos sin C माइनस sin D का फॉर्मूला इसमें लगाइए, sin C माइनस sin D का फॉर्मूला, इसको CD फॉर्मूला कहते हैं, 2 इंटू कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। ये दोनों फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए। ऐसे ये फार्मूला यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन आप नोट करके लिखे, अगर याद नहीं हुआ तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं। नोट करके ये दोनों फार्मूला यहाँ पे x की जगह C की जगह D x है और D की जगह अपन के पास y है। चलिए अप्लाई करते हैं ये दोनों फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, इस पूरा का होल स्क्वायर है तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे ही। और इसमें ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला इसमें लगाइए, इसमें लगेगा तो प्लस टाइम्स 2 इंटू कॉस C प्लस डी मतलब x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन C प्लस C माइनस डी मतलब साइन C की जगह x है माइनस वाई बाई 2, इस पूरा का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 3 जैसा जा रहा है। इसमें अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर सब में स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस टाइम्स 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ये अपन के पास आ गया। अब देखिए इसमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन नहीं है, ये अपने पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 और 4 कॉमन है, तो अपन के पास 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉमन लेते हैं, तो इधर अपन के पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर
एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस टाइम्स इधर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। ठीक है, ये अपन के पास बचेगा। इसमें देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से एंगल सेम मतलब ये पूरा क्वांटिटी 1, तो अपन के पास क्या बचेगा सर 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 1। इस पूरा क्वांटिटी को 1, ये पूरा का मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाइड बाई 1, तो अपन के पास कितना बचेगा सिर्फ 4, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम ही आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। यही अपन के पास RHS था। ठीक है, तो हेंस प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। ये तो अपन के पास प्रूफ करना, अपन को प्रूफ करना था 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही था, कुछ CD फॉर्मूला चेंज हुआ था, एक ही में CD फॉर्मूला चेंज हुआ था। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है अपन के पास साइन एक्स प्लस साइन 3x, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 टाइम्स कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। ठीक है, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो LHS ये रहा, RHS ये रहा। LHS को RHS के बराबर प्रूफ करते हैं, तो LHS अपन के पास क्या रहा साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। ठीक है, अब ना इस दोनों में CD फॉर्मूला, फर्स्ट और लास्ट में CD फॉर्मूला लगाते हैं और सेकेंड और थर्ड में CD फॉर्मूला लगाते हैं। तो दोनों को एक बार इस दोनों में CD फॉर्मूला लगाएं और एक बार इस दोनों में, दोनों को एक जगह लिखिए, तो जरा ज़्यादा एंगल वाला को एक जगह लिखिए, साइन 7x प्लस साइन x प्लस टाइम्स साइन 3x, सॉरी 5x, ज़्यादा वाला को एक पहले लिखिए, साइन 5x प्लस साइन 3x। ठीक है, मुझे कम वाला को भी शुरू में लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वाले को शुरू में लिखेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होगा क्वेश्चन, ये क्या नाम है, फॉर्मूला अप्लाई करने में। ठीक है, तो अपन ये लिख लिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अपन इसमें एक बार CD फॉर्मूला लगाते हैं और इसमें CD फॉर्मूला लगाते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपको CD फॉर्मूला याद होगा, साइन C प्लस साइन D का CD फॉर्मूला याद होगा। अगर साइन C प्लस साइन D का CD फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट साइन C प्लस साइन D इक्वल टू होता है 2 इंटू साइन C प्लस D, तो C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। यह अपन के पास CD फार्मूला होता है। इसमें क्या करना है, इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई कीजिए, दोनों में साइन C प्लस साइन D फार्मूला लगेगा, तो अप्लाई कीजिए। साइन C प्लस D अपन डायरेक्ट लिखते हैं, 2 इंटू साइन, देखिए 7x C प्लस D, चलिए एक लाइन और लिख ही देते हैं, साइन 7x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस 7x इंटू माइनस x बाई 2। इसमें लगा दिया अपन, इसमें आप लगाते हैं 2 इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, तो 5 की जगह ये है C है और ये D की जगह 3x है, तो 5x प्लस 3x बाई 2, सॉरी साइन ये साइन छूट गया था, तो साइन इंटू कॉस C माइनस D मतलब 5x माइनस 3x बाई 2। अब क्या करता है, सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन 7 1 8 8 बाई 2 मतलब 4x इंटू, इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, कॉस 7x, 7 में से 1 गया तो क्या 6 बचेगा, 6 बाई 2 मतलब कॉस 3x प्लस टाइम्स 2 इंटू साइन, या इसमें सॉल्व कीजिए अपन के पास 5 3 8, 8 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4x आ जाएगा, साइन 4x इंटू कॉस, इसको 5 में से 3 गया तो 2 में से तो x cos x बचेगा। ठीक है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं कि इस साइन 4x और 2 कॉमन है दोनों में, तो साइन 4x और 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 इंटू साइन 4x कॉमन लिए तो अपन के पास अंदर क्या बचेगा, cos 3x प्लस cos x। देखिए cos 3x प्लस cos x, दोनों में CD फॉर्मूला लगाइए। चलिए नोट करके CD फॉर्मूला लिख लीजिए अगर नहीं याद है तो, नोट cos C प्लस cos D इक्वल टू होता है 2 इंटू कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, तो C माइनस D बाई 2। ये अपन के पास CD फार्मूला हो गया। इस CD फार्मूला को इसमें अप्लाई कीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि ये तो क्वेश्चन जो प्रूफ करना है उसमें तो है ही। तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन 4x और C प्लस D, तो 2 इंटू कॉस C प्लस D मतलब 3x प्लस x,
तो कॉस 3x प्लस एक्स बाई 2 ये अपन के पास आ गया, इंटू कॉस ये अपन के पास कॉस सी माइनस डी मतलब 3x माइनस एक्स बाई 2 ये अपन के पास आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो अपन के पास 2 इंटू साइन 4x इंटू 2 इंटू कॉस ये अपन के पास कितना आ जाएगा, देखिए 3 में 3 1 4, 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 बचेगा, 2x इंटू कॉस ये आ जाएगा 2 में से 2 या 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अपन के पास x बचेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ले लीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा 4 इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x यही अपन के पास तो RHS था, ये प्रूफ करना था, यही तो RHS था, cos 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x cos 2x cos x cos 2x साइन 4x ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, यहाँ पे हेंस प्रूफ लिख लीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 था ये, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास, इसमें है साइन 7x प्लस साइन 5x, इस सब में ना CD फॉर्मूला लगा था और कुछ नहीं लग रहा है। साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस टाइम्स साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन होल का अपॉन है cos 7x प्लस cos 5x cos 7x प्लस cos 5x ये अपन को तो दे भी रखा है, एकदम ब्रैकेट दे रखा है, इस दोनों में CD फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। ऐसा दिख ही रहा है, प्लस cos 9x प्लस cos 3x, एक में cos c प्लस cos d और cos c माइनस एक में sin c प्लस sin d फॉर्मूला लगाना, दो ही फॉर्मूला यूज आ रहा है, इक्वल टू 10 6x प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए अपन CD फॉर्मूला लगाते हैं, LHS इक्वल टू ये लिखते हैं और इसको RHS के बराबर प्रूफ करते हैं और LHS लिख के इसमें CD फॉर्मूला लगाते हैं। तो LHS अपन के पास क्या है, LHS है अपन के पास साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस टाइम्स साइन 9x प्लस साइन 3x ये अपन के पास ये हो गया अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस टाइम्स cos 9x प्लस cos 3x ये अपन के पास आ गया। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या करना है कि इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाइए, इसमें cos c प्लस cos d दोनों में अलग अलग लगाइए। मैं मान के चलता हूँ याद होगा, अगर याद नहीं हो तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए एक लाइन, नोट sin c प्लस sin d इक्वल टू होता है 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 ये अपन के पास साइन c प्लस साइन d मतलब ये दोनों फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ऊपर में अप्लाई होगा, नीचे में अपन लिखिए cos c प्लस cos d फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 ये अपन के पास cos c प्लस d वाला फॉर्मूला, cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला। चलिए ये दोनों फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। जैसे अपन अप्लाई कीजिएगा तो अपन को कुछ ना कुछ दिखेगा। ये अपन के पास c की जगह अपन के पास 7x है, d की जगह अपन के पास 5x है इसमें, तो 2 इंटू साइन c प्लस d 7x प्लस 5x 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस ये 7x माइनस 5x 7x माइनस 5x बाई 2, हमेशा बड़ा वाले को c मानिएगा और छोटा वाले को d मानिएगा, थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा, प्लस टाइम्स 2 इंटू साइन c प्लस d मतलब 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d 9x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं था, थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है। और इस होल का अपॉन, होल अपॉन अब क्या करना है, इसमें ये नीचे वाला में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, cos c प्लस cos d, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉस c प्लस d मतलब दोनों में cos ही है तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5x बाई 2 प्लस टाइम्स 2 इंटू कॉस ये अपन के पास c प्लस d तो मतलब 9x प्लस 3x 9x प्लस 3x बाई 2 प्लस टाइम इंटू कॉस 9x माइनस 5x बाई 2 3x है, ठीक है। ये देख लीजिएगा 9x माइनस 3x बाई 2 है, कॉस 9x माइनस 3x यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दिया हूँ। तो ये अपन इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन
देखिए 7x 7 5 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपन के पास 6x बचेगा इंटू कॉस 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 7 में से 5 गया तो अपन के पास 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, प्लस टाइम्स 2 इंटू साइन, देखिए 9 में से 9 3, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6x बचेगा इंटू ये अपन के पास 9 3, या 9 में से 3 गया तो अपन के पास बचेगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा, तो कॉस 3x। ये ऊपर वाला क्वांटिटी आ गया सॉल्व करके डायरेक्ट 2 इंटू ये अपन के पास है कॉस, कॉस ये अपन 7 7 में 12, 12 में इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अपन के पास आ जाएगा कॉस 6x इंटू 7 में से 5 गया तो अपन के पास 2 बचेगा, 2 बचेगा तो कॉस x ही बचेगा, ठीक है। प्लस टाइम्स इसको डिवाइड कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो 9 3 12, 12 को 2 से डिवाइड करें तो 2 इंटू 2 कॉस 6x बचेगा इंटू यहाँ पे 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 9 में से 3 गया तो अपन के पास 6 तो कॉस 3x इसमें भी बचेगा, 6/2 तो 3x। अब देखिए इसमें जो कॉमन है कॉस 6x साइन 6x ऊपर में कॉमन है, 2 साइन 6x 2 साइन 6x तो ऊपर से 2 साइन 6x कॉमन लीजिए तो अपन के पास अंदर बचेगा कॉस x प्लस कॉस 3x, नीचे में अपन के पास 2 कॉस 6x कॉमन है, 2 कॉस 6x कॉमन है तो कॉमन लीजिए तो कॉस x प्लस कॉस 3x बचेगा, ठीक है। देखिए ऊपर नीचे कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट तो अपन के पास बचा 2 से 2 भी कैंसिल आउट तो साइन 6x अपॉन कॉस 6x, ये अपन को इसको 10 6x लिख सकते हैं, यही अपन के पास तो RHS था, हेंस प्रूफ LHS इक्वल टू RHS, ये तो प्रूफ करना था। RHS अपन के पास 10 6x है, 10 6x अपन प्रूफ कर दिए तो ये अपन के पास प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास, इसमें है साइन 3x प्लस साइन 2x, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस टाइम्स साइन x इक्वल टू 4 साइन x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x/2, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। LHS ये है, RHS ये है, तो LHS अपन के पास क्या रहा, LHS है अपन के पास साइन 3x प्लस टाइम्स साइन 2x माइनस टाइम्स साइन x, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। LHS को RHS से बराबर प्रूफ कर देंगे तो अपन का काम बन जाएगा। तो देखिए अपन क्या करते हैं कि इस दोनों में ना CD फॉर्मूला लगा देते हैं और इसको ना साइन 2 थीटा के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं चलिए दिखाते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 3x/2 इतना लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपन के पास ये, तो साइन 2 थीटा का फॉर्म में आ गया प्लस साइन 2x माइनस साइन x, ठीक है। इसको अपन इतना लिख सकते, इसमें अपन ना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाए, इसमें अपन साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाइए। अगर नहीं याद है तो चलिए नोट करके अपन, मैं मान के चलता हूँ कि याद होगा, अगर नहीं याद है ना तो अपन यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए। नोट करके अपन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपन के पास क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अपन के पास हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अपन एक में CD फॉर्मूला लगाओ तो साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू कॉस c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए और ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिए। थीटा की जगह अपन के पास 3x/2 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन 3x/2 इसको लिख सकते हैं इंटू कॉस 3x/2, एक प्लस टाइम्स साइन CD फॉर्मूला लगे तो अपन के पास ये से 2 इंटू कॉस c प्लस d मतलब 2x प्लस x/2 इंटू साइन c माइनस d मतलब 2x माइनस x, 2x माइनस x/2, ये इतना लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 2 इंटू साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2 प्लस टाइम्स 2 इंटू ये अपन के पास आ जाएगा कॉस 3x/2 इंटू साइन 2 में से एक गया तो x/2, ये अपन के पास इतना आ गया। इसमें अपन क्या करना है, देखिए 2 cos 3x/2, 2 cos 3x/2 कॉमन है, दोनों कॉमन ले लेते हैं। चलिए कॉमन लेते हैं तो अपन के पास बचेगा क्या, 2 इंटू कॉस 3x/2 कॉमन लेते हैं तो अपन के पास क्या बचेगा, साइन 3x/2 प्लस टाइम्स साइन x/2,
ठीक है, ये अपन के पास इतना बचा। इसमें अपन क्या करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला फिर से अपन लगाते हैं। इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाए तो अपन के पास आ जाएगा, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए एक लाइन और, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अपन आ जाएगा 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये अपन के पास सी प्लस डी, इसमें लगाइए सी प्लस डी का फॉर्मूला, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉस 3x बाई 2 पहले से एज इट इज रहेगा, इंटू साइन 2 इंटू साइन। देखिए अब c प्लस डी, सी की जगह अपन के पास 3x बाई 2 है, ये x बाई 2 है, तो इस दोनों के ऐड कीजिएगा 3x बाई 2 प्लस x बाई 2, इस पूरा का अपॉन 2 इंटू कॉस 3x बाई 2 माइनस x बाई 2, इस पूरा का अपॉन 2, क्योंकि c की जगह अपन के पास 3x बाई 2 है तो c की जगह अपन ये डालें और d की जगह अपन के पास x बाई 2 है तो दोनों घटा दिए। या अपन इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 2 इंटू कॉस 3x बाई 2 इंटू 2 इंटू साइन, सॉल्व कीजिए 3 1 4, 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 तो 4x बाई 2 आएगा। 4x बाई 2 को डिवाइड कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, ऊपर 2x आ जाएगा, 2x को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अपन के पास साइन x ही आएगा। ठीक है, बस इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिखिए, इंटू कॉस, इसको सॉल्व कीजिए 3x में से x गया तो अपन के पास कितना आ जाएगा 2x, 2x को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अपन के पास सिर्फ x आएगा, ऊपर x बचेगा और अपॉन में 2 है तो ये अपन के पास सिर्फ बचेगा x बाई 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बाई 2 ही बचेगा। इसी को रीअरेंज करके अपन के पास आंसर है 2 2 4, 4 इंटू कॉस साइन x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। यही अपन के पास RHS था, RHS हैंस प्रूफ। ठीक है, ये तो अपन के पास RHS था 4 sin x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2, तो ये अपन के पास RHS हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में 10x इक्वल टू, उससे पहले स्टेटमेंट दे रहा है कि फाइंड साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 एंड 10x बाई 2 इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, ये 8 9 10 में ना ये तीनों का फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो इसमें दे रखा है कि 10x इक्वल टू क्या आ जाए -4/3, और इसमें दे रखा है कि x इन क्वाड्रेंट सेकेंड में दे रखा है। एक सेकेंड क्वाड्रेंट में दे रखा है, मतलब एक सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कुछ इस तरीके का होगा और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होता है तो ये सिर्फ इधर होगा। ठीक है, तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव होगा तो -3 होगा, ये ऊपर माइनस दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है अपन के पास। तो ये x एक्सिस नेगेटिव में आएगा ना, तो x एक्सिस -3 हो जाएगा, x एक्सिस क्वाड्रेंट, और ये अपन के पास 4 हो जाएगा, तो ये अपन के पास 5 आ जाएगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट हो जाएगा तो अपन के पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10x क्या आ जाएगा, अब उनको निकालना क्या है, साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 और 10x बाई 2 निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो अपन ना सबसे पहले साइन x बाई साइन कॉस x निकालते हैं। कॉस x अपन के पास क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपन के पास -3 है, हाइपोटेनियस अपन के पास 5 है, तो -3/5। ये -3 कहाँ से लिखे हैं, देखिए 10 अपन के पास टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 4 है तो 4 डाल दिए, बेस अपन के पास -3 है तो -3 डाल दिए। तो अपन के पास cos x ये आ गया cos x। अब क्या कर रहा है कि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब पाई से छोटा होगा और π/2 से बड़ा होगा। x जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x बाई 2 जो निकालना है, साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 10x बाई 2, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चलिए x बाई 2 देखते हैं कौन से, x बाई 2 मतलब दोनों तरफ डिवाइड कीजिएगा π/2 और ये आ जाएगा अपन के पास π/4। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सारे सब में, तो x बाई 2 आ गया। x बाई 2 अपन के पास कौन से, ये अपन के पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये अपन के पास सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट ये है ना, π/2 से पाई तक, π/2 से पाई ही तक होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 होता है, 0 से π/2, तो अपन के पास 0 से π/2 के बीच में ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये अपन के पास फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल आर पॉजिटिव। इसमें ना एक फार्मूला यूज आएगा, कौन सा फार्मूला, तो cos 2 थीटा का फार्मूला आएगा यूज आएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 - 2, एक ये नहीं होता, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये होता है और एक फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो चलिए अपन अप्लाई करते हैं। अपन सबसे पहले साइन x बाई 2 निकालते हैं। साइन x बाई 2 मतलब ये थीटा की जगह अपन के पास क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा, x आएगा तभी तो x बाई 2 आएगा। तो अपन यहाँ से cos
एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा की जगह अपने एक्स डालते हैं तो अपने यहाँ पे एक्स बाई टू आ जाएगा, तो कॉस एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखते हैं, एक्स बाई टू अपन के पास क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, तो अपन के पास साइन एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू अपन के पास डायरेक्ट लिखते हैं, साइन एक्स बाई टू आएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू, यह अपन के पास कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू अपन को पता है, सो कॉस एक्स का वैल्यू 1, कॉस एक्स का वैल्यू अपने के पास क्या था, कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ पे -3/5 निकल आए थे, तो -3/5 यहाँ तो +3/5 हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो 5 एकम 5 1 5 3 8, तो ये अपन के पास आएगा 8/2 इंटू 5 2 चौका 8, तो अपन के पास आ जाएगा 2/√5, ठीक है। तो अपन के पास साइन एक्स बाई टू आ गया। कॉस एक्स बाई टू कहाँ से आएगा, कॉस एक्स बाई टू, ये कॉस एक्स की जगह अपन के पास ये वाला फॉर्मूला लगाइए, तो कॉस एक्स अपन के पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स अपन के पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, ठीक है। तो ये अपन के पास आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू, सॉरी कॉस एक्स बाई टू, यहाँ दिख नहीं रहा था, कॉस एक्स बाई टू डायरेक्ट लिखते हैं, कॉस एक्स बाई टू ये इधर जाएगा तो अपन के पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस 1/2 का रूट, ठीक है। सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव हुआ, तो नेगेटिव का कोई टेंशन ही नहीं है, तो ये अपन के पास इसको सॉल्व करके लिखते हैं, तो कॉस एक्स बाई टू अपन के पास -3/5, कॉस एक्स का वैल्यू डालें -3/5 था, तो -3/5 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास क्या, 5 में से 3 गया तो 2/5 इंटू 2 से 2 कैंसिल है, तो 1/√5, यह अपन के पास आ गया कॉस एक्स बाई टू। अब चलिए अब निकालना है क्या, टेन एक्स बाई टू, टेन थीटा का फॉर्मूला ना डबल एंगल में मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन ये बुक रेफर कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो अपन यहाँ से टेन थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, टेन एक्स बाई टू से, टेन एक्स बाई टू इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस एक्स, ऐसे है ना, ये छोड़िए अपन ने डायरेक्ट लिख दिया, टेन एक्स बाई टू चाहिए, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू डायरेक्ट कर सकते हैं, तो टेन यहाँ पे लिखिए टेन एक्स बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। साइन एक्स बाई टू अपन निकाले थे, साइन एक्स बाई टू 2/√5 आया था, तो 2/√5 और अपॉन 1/√5, तो √5 ऊपर जाएगा, तो यहाँ अपने पास 5 से 5 कैंसिल आउट है, हाँ 2/√5 से 5 कैंसिल आउट, अपन के पास आ जाएगा 2। एक बार आंसर मिला लेते हैं, ये अपन के पास टेन एक्स बाई टू अपन के पास कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। कैसे, टेन साइन एक्स बाई टू अपन कॉस एक्स बाई टू निकाले थे, अपन ज़्यादा फार्मूला क्यों यूज़ करें, तो ये देखिए आंसर मिला लेते हैं। आंसर है में अपन के पास, देखिए इसको ना आंसर में दे रखा है साइन एक्स बाई टू 2/5/5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो आंसर दे रखा है ना वो रिस्पेक्टिवली दे रखा है, क्वेश्चन में साइन एक्स बाई टू पहले बोल रहा है, फिर कॉस एक्स बाई टू, फिर टेन एक्स बाई टू, इस सीक्वेंस में बोल रहा है, ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस है, इसीलिए आंसर भी इसी सीक्वेंस में दिखेगा। तो साइन एक्स बाई टू अपन के पास कितना है, 2/√5, इसको ये रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज कर देगा तो √5, तो अपन के पास आएगा 2/5/5, इसको रेशनलाइज करने के बाद, ठीक है, इसको भी रेशनलाइज कीजिए तो √5/√5, ठीक है, तो अपन के पास आ जाएगा √5/5। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, और एक आंसर अपन के पास, एक सेकेंड, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, एक सेकेंड, ये अपन के पास 2 आएगा आंसर में, तो 1/2 दे रखा है, आंसर क्या, टेन एक्स बाई टू ही निकालना ना, टेन एक्स बाई टू साइन एक्स, 1 सेकेंड, साइन एक्स बाई टू, आंसर अपन के पास 2 ही आएगा, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/2, थोड़ा सा अपन क्वेश्चन में मिस कर ये कर लीजिएगा, 1/2 नहीं होगा, 2 ही आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम है, चलिए 9 ले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अपन के पास साइन कॉस एक्स इक्वल टू -1/3, कॉस एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, -1/3, और इसमें यह दे रखा है कि एक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है, ये बहुत काम आता है। तो ये मान के चलिए कि अभी तो काम नहीं आएगा, थोड़ा देर बाद आएगा, कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद। तो ये एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले अपन कॉस एक्स इक्वल टू क्या दे रखा, -1/3, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है, क्या निकालना है, साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू, और क्या निकालना है, ये टेन एक्स बाई टू, ठीक है। अपन को क्या दे रखा है, एक्स बाई टू निकालना है, एक्स दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब एक्स अपन के पास ये थर्ड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ रहता है, 0 से π/2, सेकेंड क्वाड्रेंट अपन के पास रहता है π/2 से लेकर, सॉरी π/2 से लेकर अपन के पास 3π/2 तक,
और ये 3π/2 से लेकर π/2 से लेकर पाई तक रहता है, 3π/2 में π/2 तक रहता है, और ये 3π/2 से लेकर पाई तक रहता है, पाई से लेकर 3π/2 तक रहता है, और ये 3π/2 से लेकर 2π तक रहता है, ठीक है, या 0 कह दीजिए, ठीक है। ये 0 से π/2, ये π/2 से पाई तक रहता है, ये पाई से 3π/2 तक रहता है, ठीक है। तो अपन के पास x कहाँ से कहाँ तक रहेगा, x अपन के पास है 3π/2 से छोटा और पाई से बड़ा, x 3π/2 से छोटा और पाई से बड़ा। तो अपन के पास x/2 क्या आ जाएगा, x/2 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो अपन के पास आ जाएगा 3π/4 से छोटा और π/2 से छोटा, π/2 से बड़ा, मतलब π/2 से बड़ा और 3π/4 से बड़ा, 3π/4 से बड़ा, मतलब ये अपन के पास कौन से क्वाड्रेंट पे आ गया, ये अपन के पास सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गया x/2। तो यहाँ पे लिख लीजिए x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाद में कि सब नेगेटिव होता है। तो अपन के पास साइन का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बाद में कि सब नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अपन के पास cos x इक्वल टू इतना आ गया। तो अपन के पास एक फार्मूला था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 में भी यूज किए थे, cos 2θ इक्वल टू क्या था फार्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो अपन के पास थीटा की जगह x/2 डालेंगे, अपन का काम बन जाएगा। तो अपन सबसे पहले साइन x/2 निकालते हैं, साइन x/2 यहाँ से निकल जाएगा, तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। तो cos 2x की जगह x डालेंगे, थीटा की जगह x/2 डालेंगे, तो अपन के पास ये x आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से साइन x का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन x का वैल्यू अपन डायरेक्ट लिखते हैं, ये इधर जाएगा इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस cos x अपॉन 2 इस पूरा का रूट। तो 1 माइनस cos x का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखा है माइनस 1/3, तो प्लस 1/3 हो जाएगा। cos x का वैल्यू माइनस 1/3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपॉन 2, तो यहाँ अपन क्या 3 1 4/2 आ जाएगा। तो अपन के पास आंसर कितना आ जाएगा, √4 × 3 × 2, ठीक है, 2 2 3 4, तो अपन के पास आंसर आएगा 2/3। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर √2/3 आ जाएगा साइन x का वैल्यू। इसी प्रकार से cos x का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, यहाँ पे से cos 2t, इसको ये फॉर्मूला यहाँ पे ले लीजिए, cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो यहाँ से अपन के पास cos x/2 का वैल्यू ही डाले लिखिए, तो 1 प्लस cos x अपॉन 2, ठीक है। तो अब ये वैल्यू ना अपन cos x का वैल्यू अपन को पता है, तो √1 माइनस 1/3 अपॉन 2, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये cos x का वैल्यू माइनस 1/3 है, 3 में से 1 गया, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो 2/3 × 2, 2 से 2 अपन के पास 1/√3 बचेगा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चाहिए अपन को, चाहिए 10x/2, 10x/2, 10x/2 क्या आ जाएगा, sin x/2 बाई cos x/2 लिख सकते हैं, बाई cos x/2, तो sin x/2 अपन के पास 2/√3 था, तो √2/√3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय cos x/2 मतलब √3 आ जाएगा। ये अपॉन 1/√3 है, तो ये 3 ऊपर 3 से 3 कट जाए, तो अपन के पास √3 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि अपन तो सब पॉजिटिव में आंसर आया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत ये है कि अपन के पास सेकंड क्वाड्रेंट पे आंसर है। x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा, सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस अपन के पास सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो अपन के पास कॉस की जगह नेगेटिव लगा दीजिए, सब जगह नेगेटिव लगा दीजिए। चलिए cos x/2 का वैल्यू निकालने के लिए अपन नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। cos 10x/2 क्या आ जाएगा, 10x/2 अपन के पास भी नेगेटिव आएगा। तो आंसर एक बार देख लेते हैं, आंसर है अपन के पास, सॉरी ये √2 आएगा, √3 नहीं है, √2, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है अपन के पास, किधर गया 9, √6/3, √6/3। इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, अपन इसको ना रेशनलाइज कर दिया हुआ है, ठीक है। रेशनलाइज कैसे किया हुआ है, तो इसमें 1/√3 से मल्टीप्लाई किया हुआ, √3 से डिवाइड किया हुआ, ठीक है। तो अपन के पास आ जाएगा √6 और √3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ये वाला है माइनस 1/√3, 1/√3, इसको भी रेशनलाइज कर दीजिए, माइनस 1/√3
√3/3 आ जाएगा। रेशनलाइज कीजिएगा, √3/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अपन का काम बन जाएगा। ये अपन माइनस √2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इसमें दे रखा कि sin x = 1/4, sin x = 1/4 दे रखा है। इसमें कह रहा है कि x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, x इन क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि अपन को निकालना क्या है, अपन को क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 से पहले ही बोल दिया हुआ है कि sin x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना है और tan x/2 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन x/2 का क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं। चलिए डिसाइड करते हैं। तो अपन के पास x दे रखा है सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब पाई से छोटा और π/2 से बड़ा। सेकेंड क्वाड्रेंट तो यही होता है ना, ये क्वाड्रेंट π/2 से लेकर पाई तक होता है। π/2 से पाई तक ही होता है ना ये क्वाड्रेंट, तो π/2 से छोटा और पाई से बड़ा। तो अपन को क्या चाहिए, x/2 चाहिए, x/2। तो चलिए x/2, तो अपन x/2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर, तो π/2 और ये अपन के पास आ जाएगा π/4। तो ये अपन के पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब x/2 यहाँ पे लिख लीजिए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, sin x/2 भी पॉजिटिव, cos x/2 भी पॉजिटिव और tan x/2 भी पॉजिटिव। ठीक है, ये अपन के पास पॉजिटिव आ रहा है, sin x अपन के पास 1/4 आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, इस सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है कि x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें cos x निकालते हैं, cos x निकालेंगे तो अपन के पास नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होगा, क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अपन नीचे यहाँ पे cos x निकालते हैं। तो अपन को पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1 होता है। तो यहाँ पे cos x निकालते हैं। cos x अपन के पास क्या आ जाएगा, √1 - sin स्क्वायर x। इसमें कोई दिक्कत, तो यहाँ से अपन sin स्क्वायर x, sin का वैल्यू डालते हैं, 1 - sin का वैल्यू 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे से निकालते हैं, तो ये अपन के पास आ जाएगा 1 - 1/16। तो 16 में से 1 गया तो अपन के पास 15। ये अपन के पास आएगा √15 बट्टा कितना आ जाएगा, 15 बट्टा, ये अपन के पास आएगा 15/16, √15/16। तो ये इसको सॉल्व करके लिखिए, तो √15/16। ठीक है, अपन सिर्फ cos x निकाले क्या, cos x क्या आ जाएगा अपन के पास, √15/4, सॉरी नहीं, ये 15/4 आएगा। ठीक है, cos x अपन के पास 15/4 आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अपन के पास cos नेगेटिव आएगा। इसमें कोई दिक्कत, cos हमेशा अपन के पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अपन के पास sin x/2, cos x/2 और tan x/2, कौन से x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब ये ऑल आर पॉजिटिव। तो यहाँ से अपन के पास एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। कौन सा फॉर्मूला था, cos 2θ = क्या था अपन के पास, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक फॉर्मूला था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये था। इस दोनों फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा और अपन का काम बन जाएगा। तो यहाँ से अपन के पास sin थीटा निकालते हैं और cos sin x निकालते हैं और cos x निकालते हैं। तो sin x/2 अपन के पास क्या आ जाएगा, sin x/2 आ जाएगा √1 - cos x/2। इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको अप्लाई करते हैं, इसमें x की जगह x, थीटा की जगह x/2 पुट कीजिए, अपन का काम हो जाएगा ये। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 1, ये अपन के पास प्लस √15/4/2, इस पूरा का रूट। तो इसको सॉल्व कीजिए, अपन सॉल्व कीजिएगा तो 4 प्लस √15/2 × 4, इस पूरा का रूट। ये देखिए 4 बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा तो अपन के पास बचेगा क्या, ये आ जाएगा 2 अंडर आएगा। तो 4 प्लस √15 का रूट अपॉन 2 √2, ये अपने के पास क्वेश्चन ये sin x/2 आ जाएगा। sin x/2 ये आ गया। cos x/2 निकालते हैं, उसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला को, ये cos 2θ = क्या आता था, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इस फॉर्मूला के थीटा की जगह अपने x/2 डालिए, तो अपन के पास cos x/2 आ जाएगा √cos x + 1/2। ठीक है, इसमें अपन के पास cos x + 1/2 आएगा। cos x का वैल्यू अपन के पास -√15/4 था और +1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 4 - √15/4 × 2।
इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए तो अपन के पास आ जाएगा √4 माइनस √15 बाय 2 इंटू √2। बस इसको सॉल्व करके लिखे तो अपन के पास क्या आ जाएगा cos x/2। माइनस प्लस का तो लोचा है ही नहीं, क्यों लोचा नहीं है माइनस प्लस का, इसलिए लोचा नहीं है कि अपन के पास 4 माइनस ये क्या नाम है cos x/2 अपन के पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ऑल आर पॉजिटिव हुआ, तो अपन को माइनस प्लस का लोचा नहीं है। तो ये अपन का cos x/2 आ गया। अपन के और क्या चाहिए, tan x/2 चाहिए। tan x/2 को क्या लिख सकते हैं, sin x/2 अपॉन cos x/2 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो अपन के पास sin x/2 का वैल्यू यहाँ पे ये आया था, sin x/2 का वैल्यू ये था, तो अपन के पास √4 प्लस √15 था, तो √4 प्लस √15 अपॉन 2 था, मल्टीप्लाइड बाय cos x का वैल्यू ये था, तो इसको अपन 2 अपॉन √4 माइनस √15 था, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपन के पास बचा क्या, √4 प्लस √15 अपॉन √4 माइनस √15, ये अपन के पास इतना बच गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार आंसर मिला लेते हैं। ये सारा आंसर आ गया। आंसर देखते हैं अपन के पास क्या है। आंसर है अपन के पास 8 प्लस 2 √15, 8 प्लस किधर गया, 8 क्वेश्चन sin x/2 का, इसमें है sin x/2 का वैल्यू है 4 प्लस √15/2 इसमें 8 प्लस, इसको क्या कहेगा, रेशनलाइज कर देगा। रेशनलाइज कर सकते हैं आप, या कर दें, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से डिवाइड कर दीजिए। अपन यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा तो अपन का काम बन जाएगा। √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, ये 8 प्लस √2 √15 अपॉन ये आ जाएगा 2 2 4। ठीक है, एक सेकेंड, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। ये रेशनलाइज कर देगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी रेशनलाइज कर देगा। ये जो है ना sin x/2, इसमें भी मल्टीप्लाई √2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको अपन लिख सकते हैं 8 माइनस 2 √15 बाय 4। ठीक है, ये अपन के पास ऊपर आ गया। सेम इसी तरीके से रेशनलाइज किया, इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस √15 प्लस टाइम्स अपॉन 4 प्लस √15, इस पूरा का रूट, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर। रेशनलाइज कर दीजिए, और कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, आंसर में, तो रेशनलाइज, और ये नीचे आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस टाइम्स √15 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हटाइएगा तो अपन के पास ये पूरा रूट का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये अपन के पास सिर्फ बचेगा 4 प्लस √15, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये अपन के पास स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 15, तो ये अपन के पास 1, तो अपन के पास सिर्फ इतना ही बचेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ ये मिसलिनियस एक्सरसाइज, ये चैप्टर 3 का द एंड हो गया। ठीक है, इसमें अपन के पास 2-4 क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन का सारा द एंड हो गया। ये एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 था। इसमें अपन के पास कुछ फार्मूला, ये फार्मूला हमें बोल रहा था ना शुरू से ही कि ट्रिगो में अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो अपन का काम नहीं बनेगा। तो ये जितना फार्मूला है ना, इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें है टोटल जितना भी फार्मूला है। देखिए इसमें बहुत सारे फार्मूला, ये सारे का स्क्रीनशॉट ना आपको हम डिस्प्ले पर दिखा देंगे। ये सारा फार्मूला आपको याद रहना कंपलसरी है। इधर भी है कुछ फार्मूला इधर है, और इधर तो नोट है, तो ये नोट भी अपन डिस्प्ले पर डाल देंगे स्क्रीनशॉट लेके। और अगला वीडियो से अपन चालू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो बस अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगे। तो दोस्तों बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।